आज के समय में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। एक चैप्टर 20 पेजेस का होता है, नोट्स 10 पेजेस के होते हैं, टीचर अलग पॉइंट्स बताते हैं और एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है। ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर पढ़ते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अब चैट जीपीटी की हेल्प से आप किसी भी चैप्टर के स्मार्ट नोट्स कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। स्वागत है आप सभी का AI की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे आप लंबे चैप्टर्स को आसान रिवीजन नोट्स में बदल सकते हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए या पीडीएफ अपलोड कीजिए। अब सिर्फ नोट्स बनाओ मत लिखिए, इसके बजाय लिखिए इस चैप्टर को क्लास 10th स्टूडेंट के लिए शॉर्ट रिवीजन नोट्स में कन्वर्ट करो। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करो। कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल देगा। अगर आपको और छोटे नोट्स चाहिए तो प्रॉम्प्ट लिखिए, इसे एक पेज रिवीजन शीट में बदल दो। अगर एग्जाम अगले दिन है तो लिखिए इस चैप्टर के 20 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो एआई से माइंड मैप, समरी, फ्लैश कार्ड्स और की कॉन्सेप्ट्स भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एआई नोट्स को आपकी समझ के हिसाब से आसान या डिटेल बना सकता है, यानी अब घंटों चैप्टर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई आपके लिए रिवीजन फ्रेंडली नोट्स तैयार कर सकता है। डेमो प्रॉम्प्ट्स क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। प्रॉम्प्ट 1 है इस चैप्टर को आसान हिंदी में शॉर्ट नोट्स में बदल दें। प्रॉम्प्ट 2 है इस चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट नोट्स बताइए। प्रॉम्प्ट 3 है एग्जाम रिवीजन के लिए 1 पेज समरी बनाओ और प्रॉम्प्ट 4 है इस टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स तैयार करो। प्रॉम्प्ट 5 है इस चैप्टर का माइंड मैप टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाओ। अब जानते हैं कि आप चैट जीपीटी से असाइनमेंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। जब भी स्कूल या फिर कॉलेज असाइनमेंट्स मिलता है तो ज्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले गूगल खोलते हैं, फिर अलग अलग वेबसाइट्स पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं और कई घंटों बाद असाइनमेंट तैयार होकर आता है। लेकिन अब चैट जीपीटी इस प्रोसेस को काफी आसान बना सकता है। ध्यान रहे, एआई का यूज असाइनमेंट कॉपी करने के लिए नहीं बल्कि रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहिए। मान लीजिए आपको टॉपिक मिला इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एजुकेशन। अब चैट जीपीटी में लिखिए क्लास 12-11 असाइनमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एजुकेशन, इंक्लूड इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब आप एआई से हर सेक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। अगर टीचर ने वर्ड लिमिट दी है तो प्रॉम्प्ट में जोड़ दीजिए असाइनमेंट 800 वर्ड्स में लिखें। अगर रेफरेंसेस चाहिए तो पूछिए इस टॉपिक पर रिसर्च पॉइंट्स और रेफरेंसेस सजेस्ट करें। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एआई से ड्राफ्ट बनवाने के बाद उसे अपनी लैंग्वेज में एडिट करें। इससे असाइनमेंट यूनिक रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। डेमो प्रॉम्प्ट्स क्या है इसके वो भी जान लेते हैं। प्रॉम्प्ट 1 है क्लास 10 असाइनमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। प्रॉम्प्ट 2 है इस टॉपिक के लिए असाइनमेंट स्ट्रक्चर बनाइए। प्रॉम्प्ट 3 है इस असाइनमेंट को स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखो। प्रॉम्प्ट 4 है इस टॉपिक के 10 रिसर्च पॉइंट्स बताओ। प्रॉम्प्ट 5 है असाइनमेंट के लिए कंक्लूजन लिखो। अब जानते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन में चैट जीपीटी का आप सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एग्जाम आते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं, किताबें बहुत होती हैं, समय कम होता है और समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। ऐसे समय में चैट जीपीटी एक स्टडी पार्टनर की तरह काम कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि एआई को शॉर्टकट की तरह नहीं, लर्निंग टूल की तरह यूज किया जाए। मान लीजिए आपका एग्जाम 7 दिन बाद है, चैट जीपीटी में लिखिए क्लास 10 साइंस एग्जाम के लिए 7 डेज का स्टडी प्लान बनाइए। एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। अगर कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो लिखिए इस चैप्टर को आसान भाषा में समझाइए। अगर रिवीजन करनी है तो पूछिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। एआई एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स तक तैयार कर सकता है। आप मॉक टेस्ट भी बनवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रॉम्प्ट लिखिए क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 पर 20 क्वेश्चंस का टेस्ट तैयार करें।
टेस्ट सॉल्व करने के बाद एआई से आंसर्स चेक भी करवा सकते हैं। यही नहीं, एआई आपकी कमजोरियों के हिसाब से रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, एआई आपके लिए एग्जाम नहीं देगा। अगर आप सिर्फ आंसर्स कॉपी करेंगे तो फायदा नहीं होगा। एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल कॉन्सेप्ट समझने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने और रिवीजन करने के लिए है। डेमो प्रॉम्प्ट्स इसके भी जान लेते हैं। प्रॉम्प्ट 1 है, क्लास 10 मैथ्स एग्जाम के लिए 7 दिन का स्टडी प्लान बनाइए। प्रॉम्प्ट 2 क्या है वो जानते हैं। इस चैप्टर के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए। प्रॉम्प्ट 3, मुझे इस टॉपिक पर क्विज दें। प्रॉम्प्ट 4, इस चैप्टर को 5 मिनट रिवीजन फॉर्मेट में समझाइए। प्रॉम्प्ट 5, एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस बताइए। तो देखा आपने, चैटजीपीटी सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका नोट्स मेकर, असाइनमेंट असिस्टेंट और स्टडी पार्टनर बन सकता है। लेकिन याद रखिए, एआई का मकसद मेहनत से बचाना नहीं बल्कि पढ़ाई को आसान बनाना है। इसलिए एआई से आंसर्स कॉपी करने के बजाय कॉन्सेप्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और लर्निंग पर फोकस रखिए। तो आई होप आज की एआई क्लास आपको पसंद आई होगी। अब अगली बार अगर आप सीखना चाहते हैं कि एआई से मैथ्स कैसे सीखें, एआई को इंग्लिश टीचर कैसे बनाएं या एआई से होमवर्क को आसान कैसे करें, तो एनपीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिंह। मिलते हैं अगली एआई की पाठशाला में।